हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं आयत के बारे में। ठीक है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है और आयत का विकर्ण क्या होता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आयत किसको कहते हैं। ठीक है, आयत हम लोग उसको कहते हैं जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो। ठीक है, यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर हो और यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, अब देखिए कैसे। अगर मान लीजिए कि यह भुजा अगर 8 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला भुजा कितना होगा, यह भी 8 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, और यदि अगर यह 6 सेंटीमीटर है तो यह भुजा को भी 6 सेंटीमीटर होना होगा। ठीक है, तभी हम लोग कहेंगे कि यह एक आयत है। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया और चारों तरफ का एरिया जो है बराबर है, मान लीजिए कि यह भी एक है, यह भी एक है, यह भी एक और यह भी एक, तो ऐसे केसेस में हम लोग इसको नहीं कहेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर को हम लोग आयत नहीं कहेंगे। ठीक है, आयत कब कहेंगे, जब आमने सामने का दो बराबर हो और यह दोनों आमने सामने का भुजा बराबर हो, तब आयत कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि यह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यह कितना एरिया में घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से आपको जो लंबा वाला एरिया है उसको लंबाई मानना है। क्या चीज़, लंबाई। और जो यह एरिया है इसको मान लेना है चौड़ाई। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो आपको लंबाई के जगह पर लिख देना है 8 सेंटीमीटर और गुना में क्या है, चौड़ाई। तो चौड़ाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यह 8 और 6 का गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 48। ठीक है, और यहाँ पर सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर, तो आपको इसको गुना करके सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना है। जब भी क्षेत्रफल आता है तो वह सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। यानी कोई आयत का लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है और उसका चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। परिमाप हम लोग उसे कहते हैं जो आयत का चारों तरफ का एरिया होता है। ठीक है, इस तरफ का एरिया, इस तरफ का एरिया, ठीक है, इस तरफ का एरिया और इस तरफ का एरिया, यानी चारों तरफ का एरिया को अगर जोड़ दें उसी को हम लोग परिमाप कहते हैं। ठीक है, आयत का परिमाप का देखिए फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यह इसका फार्मूला है। हम लोग सबसे पहले जोड़ करके देखेंगे, उसके बाद फिर इस फार्मूला से बनाएंगे और देखेंगे कि दोनों से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं सबको। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28, यानी इसका परिमाप कितना आ रहा है, परिमाप जो है वह आ रहा है 28 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग इस फार्मूला से बना करके देखते हैं कि 28 सेंटीमीटर आता है कि नहीं आता है। लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग इस फार्मूला से निकालते हैं। ठीक है, तो आपको लिख देना है लंबाई के जगह पर 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई के जगह पर लिख देना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यह अंदर जो भी ब्रैकेट में है इसको जोड़ देना है। तो 8 और 6 14, यानी यह हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या रहता है और यह ब्रैकेट हटता है तो यह गुना में हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 2 से इस 14 में गुना कर देना है। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 28 और इसमें आपको सेंटीमीटर लगा देना है। तो देख सकते हैं इस तरह से भी हमारा 28 सेंटीमीटर ही आ रहा है। ठीक है, तो आप चारों तरफ का एरिया को जोड़ भी सकते हैं या फिर आप इस फार्मूला से बना भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आयत का विकर्ण क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आयत का विकर्ण कहते किसको हैं। देखिए, विकर्ण हम लोग कहते हैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया को, जिसको हम लोग डायगोनल भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि यहाँ और यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा। अगर लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण क्या होगा। तो देखिए उसके लिए फार्मूला क्या है, उसके लिए फार्मूला है रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे,
लंबाई के जगह पर लिखेंगे हम लोग 8, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो आपको इसका स्क्वायर कर देना है। प्लस का चिन्ह है तो आपको यहाँ पर प्लस का चिन्ह को लगा लेना है। इसके बाद चौड़ाई कितना था, तो वह था 6, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसमें भी स्क्वायर लगा देना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर जो होता है वह होता है 64, ठीक है। और प्लस में आपको 6 का भी स्क्वायर कर देना है, तो यह हो जाएगा 36। अब क्या करना है आपको, यह दोनों संख्या को आपस में जोड़ देना है, यानी 64 और 36 कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 100। अब इसके बाद क्या करना है, 100 का वर्गमूल निकालना है। तो 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी अगर कोई आयत का लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उसका चौड़ाई अगर 6 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण कितना होगा, विकर्ण होगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप आयत वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं।